Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। चुनावी माहौल लगातार भखता जा रहा है। आज हम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र के लोगों का चुनाव को लेकर क्या मिजाज है। हरियाणा की एक होली सिटी के रूप में इसको जाना जाता है और होली सिटी कहा जाता है, धर्म नगरी है। कई कुछ इतिहास जो है धर्म से कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे ब्रह्म सरोवर की बात की जाए, तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लोग देखने दूर दूर से आते हैं। यहाँ के लोगों का चुनावी मिजाज क्या है, यहाँ के लोग इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हैं। हम कुरुक्षेत्र के बहुत ही पुराने बाजार में पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों ने इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचा। हम एक दुकान में हैं, ये बहुत पुरानी दुकान है कुरुक्षेत्र की। कैसे क्या इसके आज लग कागज नहीं पूरे हमारे मोदी के, कभी भी कागज नहीं पूरे। इतने कम फैमिली आईडी में दे दी, आधार कार्ड में दे दिया, ये वोट कार्ड में दे दिया, पैन कार्ड में दे दिया। कभी इनको लिंक करवाओ, कभी कुछ करवाओ, हमारे ये कागज नहीं पूरे। और इस सरकार से हम पूरे तंग है। एक पैसा नाच दे के हमारे को खरीदना चाह रहे, क्या दे रहे हैं। 5 किलो राशन जो हमारे पास आवा एक महीने में, 5 किलो राशन में आदमी पूरा पड़ लेगा एक महीने का। बस एक बार हमने लोगों को बहुत तंग करने के। आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या? अजय सिंह जी, क्या सोच के वोट करने वाले हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं आपके लिए कुरुक्षेत्र? मुद्दे का तो वैसा है जी, बीजेपी सरकार ने आज तक किसी ऐसा कुछ भी करा नहीं है, सिर्फ एक झूठे वादे करे। कांग्रेस सरकार है जो भूपेंद्र हुड्डा जी बने थे पहले हरियाणा में, और वो रखो गरीब समाज को कितने प्लाट दिए उन्होंने, कितनी गारंटा दी। गरीब के अकमा तो 100 के प्लाट दिए, कॉलोनियां बनाया दी, बहुत अच्छे काम करे। लेकिन बीजेपी सरकार में छोड़ कर महंगाई और कुछ नहीं हुआ आज तक। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं कुरुक्षेत्र के जो बड़े अहम हैं? हाँ। 400 रुपये में सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। बताओ क्या उसमें गैस बद गई? बताओ अभी महंगाई बढ़ी और क्या बढ़ा। गरीब आदमी ने बिल्कुल तंगी है इस टाइम। इससे सरकार से बिल्कुल परेशान हो रही है पूरी पब्लिक। ठीक है जी। क्या मैं मिलराम गांव से नहीं निकाल सकती हूँ जी। ऐसा सुनो मेरी बात, जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तब से लेके आज तक इन्होंने देश के हित के बारे में 1% नहीं सोचा। कोई भी डिपार्टमेंट है सब बेच खाया इन्होंने। रेलवे इन्होंने प्राइवेट कर दिया, SCBC का कोई खाना इन्होंने छोड़ा है कि 1% भी नहीं छोड़ा। कहीं से इनका कोई मतलब क्या, इन्होंने ना पूरा देश बेच खाया है। आपने धर्म की बात की थी, क्या कह रहे थे आप? हम धर्म ये कह रहे, धर्म स्थान की जगह बैठे, हम झूठ बोल कर वोट नहीं पाएंगे कहीं भी। हम सच्चाई पे वोट देंगे। सच्चाई को लेकर वोट डाली जाएगी। ये कुरुक्षेत्र के कुछ लोग हैं और हम आगे हम बाजार में भी चलते हैं और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं वोट को लेकर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इस समय हम कुरुक्षेत्र में हैं, धर्म नगरी है। लोगों का अपना अपना जो है चुनावी मिजाज है। कोई किसी पार्टी का नाम ले रहा है, कोई किसी, क्योंकि हर किसी के कई मुद्दे होते हैं। आम लोगों की बात की जाए तो सबसे अहम मुद्दा जो होता है वो विकास का मुद्दा होता है। लोगों को होता है कि हमारे शहर का विकास हो, क्योंकि अगर संसद में जाएंगे तो विकास की जाहिर है वो बात की जाएगी। यहाँ एक मैडम भी बैठी हैं, हम उनसे भी जरूर बात करते हैं। मैम, आपका सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे और इस बार चुनाव है और चुनावी माहौल बड़ा गर्म हो चुका है कुरुक्षेत्र में, क्या सोच के वोट करने वाली हैं? नाम क्या आपका? अनीता देवी। अनीता जी, क्या सोच के वोट करने वाली है इस बार? देखेंगे जी क्या सोचेंगे, अभी वो लाला जी आ रहे वो बताएंगे। क्या विकास को लेकर क्या क्या विकास हुआ है कुरुक्षेत्र में अब तक? पता नहीं जी, हम तो यहीं बैठे हैं, मन तो कोई विकास का पता नहीं। क्या मांग करते हो? आपका कोई सांसद अगर चुना जाता तो क्या रहेगा आपका डिमांड कि उसका ये काम हमारा कुरुक्षेत्र का होना चाहिए? मेरे को तो पता नहीं जी। हम तो कुछ लोग शायद नहीं जान पाते, लेकिन हम आगे बाजार में चलते हैं, वहाँ का चुनावी मिजाज जानेंगे और लोगों क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। हम एक और हमारे साथ शख्स है बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। सर, कितने समय से कुरुक्षेत्र में रहते हैं और चुनाव है तो किस तरीके के इस बार सोच के वोट करने वाले हैं? मैं बचपन से यही मतलब जन्म से यही रहता हूँ। और पिछली बार सरकार ने बीजेपी ने वादा किया था भाई काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसको देखते हुए 10 साल सरकार को हमने दे दिए हैं। सर, क्या क्या समस्याएं हैं? आपने कहा बचपन से है कुरुक्षेत्र के, थोड़ा सा हम डीपली जानना चाहेंगे। यहाँ पे क्या क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं? यहाँ धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र। नहीं, कुरुक्षेत्र तो एक धर्म नगरी ही है और तीर्थ स्थल है। काफ़ी तीर्थ स्थल यहाँ बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। सरकार ने मंदिर और उनके लिए तो पैसा दिया है,
मगर जो जनता की जो क्या समस्या है यहाँ की आम? समस्याएं हैं, जैसे नगरों में आप देखें जैसे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे गलियों वगैरह बहुत बुरा हाल है। अगर जैसे पीछे पानी आया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से पूरा शहर, आधा शहर डूब गया था पानी में। बहुत समस्याएं बनी हुई हैं जो अब तक ख़त्म नहीं हुई हैं। नहीं हुई है। हाँ जी। तो आम लोगों की समस्या है, बोला जाता है कि अलग अलग है। कोई कहता है कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, हमने हर सरकार को समय ज़रूर दिया। यहाँ पे कुछ और लोग भी आ रहे हैं, कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है, उनसे जानते हैं और उनका नाम भी हम जानना चाहेंगे। हेलो सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम वरुण है। सर, लोकसभा चुनाव है, चुनावी रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हैं? सामने कैमरा में तो बताएंगे नहीं किसको वोट करेंगे। नहीं, आप फिर भी क्या सोच के, मतलब क्या सोचा है? काम हुआ है, विकास हुआ है, नहीं हुआ, क्या सोचा है इस बार? क्या क्या समस्या है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल में काम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी काम होना बाकी है। जो चीज़ें डेवलप करी हैं उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लोकल जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी क्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई है उनको सस्टेन करना ज़रूरी है। बाकी सारे यहाँ पर लोग अभी डेवलपमेंट के हिसाब से ही वोट करेंगे और वही हमारा सबका क्राइटेरिया है कि डेवलपमेंट हो, आगे गवर्नमेंट जाए। और एक प्रायोरिटी रहती है कि अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट आए, तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की भी वही गवर्नमेंट हो, वहीं का एमपी और एमएलएस हों, तो थोड़ा इजी होता है उनके लिए ये चीज़ें एग्जीक्यूट करना। तो वो भी एक कहीं दिमाग में रहता है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और मैम क्या सोच के इस बार वोट करने वाली हैं? बस साफ सफाई करवाए जो भी सरकार। वैसे ये अभी यहाँ डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। सफाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे यहाँ के लोग कुरुक्षेत्र के, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से वो अलग अलग चीज़ों को, डेवलपमेंट का मुद्दा उठा, साफ सफाई का मुद्दा उठा, पानी का मुद्दा उठा, तमाम ये मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसको लेकर वो इस बार का लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। कैमरामैन अजेंदर के साथ कुरुक्षेत्र से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।